वो चील का एक सुनहरा सा पंख था। हरी ने पंख को बेचा तो उसे बहुत से सिक्के मिल गए और फिर उसने उन सिक्कों से अपने लिए एक मुर्गी और एक गाय खरीद ली। फिर उसके बाद उसने अपने घर वापस जाने के बारे में सोचा, लेकिन हरी को घर वापस जाने का रास्ता ही नहीं मालूम था। उसे तो चील अपने साथ लाई थी, अब वो उसे कहीं पर दिखाई ही नहीं दे रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस चील के बारे में सोचने लगा। अगले ही पल वो अपनी मुर्गी और गाय के साथ अपनी झोपड़ी तक पहुंच गया। फिर अचानक मां के हिलाने से उसकी नींद टूट गई और उस वक्त तक तूफान भी रुक गई थी। जब हरी ने मां को अपने सपने के बारे में बताया तो वो बोली, अरे बुद्धू बेटे, क्या सपने भी कभी सच होते हैं? हरी ने सोचा कि मां ठीक ही कह रही थी। सपने में कुछ मिलने का मतलब ये तो नहीं होता कि हमें वास्तव में ऐसा कुछ मिल जाएगा। और फिर बेचारा कुएं पर नहाने चला गया। अचानक से फिर अपनी झोपड़ी की छत से चील की आवाज सुनाई दी उसे। उसने देखा कि एक बड़ी सी चील वहां पर बैठी थी और वो सुनहरे पंख वाली ही चील थी। तभी अचानक वो चील नीचे आई और हरी को अपने पंजों में दबाकर पेड़ों और नदियां से बहुत दूर ऊपर उड़कर चले गई। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई सपना ही चल रहा है। फिर चील ने हरी को उसी जगह उतार दिया जिसे उसने सपने में देखा था। वहां उसी तरह का बाजार लगा हुआ था और वहां पर भी लोग अब खाने पीने की सामान के अलावा मुर्गी, गाय, बकरी, भेड़ आदि बेचने आए हुए थे, मगर वो चील कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। तो अचानक से हरी को अपना सपना याद आ गया और उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे वाकई में सुनहरा पंख मिला। हरी ने वो सुनहरा पंख बेचकर अपने लिए एक मुर्गी और एक गाय खरीद ली। अगले ही पल वो चील वापस आ गई और हरी उस चील को देख ही रहा था कि अपनी मुर्गी और गाय के साथ उसने खुद को झोपड़ी के बाहर पाया। अरे ये क्या, मेरा सपना तो सच हो गया। वो